बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोटापे से मुतल्लिक 5 दिलचस्प हक़ाइक़ जो बहुत कम लोगों को पता होता है। जितने टाइम में और जितनी आसानी से आपका वज़न बढ़ता है, उतना वज़न कम करने के लिए आपको उससे दुगना टाइम दरकार है और उससे दुगनी मुशक्क़त आपको चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपका 4-5 किलो वज़न 1 साल में बढ़ा है, तो इतना वज़न कम करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 साल की मुशक्क़त दरकार है। ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। भूख लगने की सूरत में आपके दिमाग से मैदे को सिग्नल फ़ौरन पहुंचता है, जिसकी वजह से आप फ़ौरन खाने की तरफ लपकते हैं। लेकिन पेट भरने की सूरत में भूख ख़त्म होने का सिग्नल मैदे से ब्रेन को लेट पहुंचता है। नतीजे में अक्सर लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं और जिसकी वजह से उनका वज़न बढ़ जाता है। ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, उन लोगों में ये सिग्नल उतना ही लेट होता है। छोटी उम्र में वज़न का बढ़ना ज़्यादा ख़तरनाक है कंपेयर टू दोज जिनका बाद की ज़िंदगी में बढ़ता है, यानी 30-40 साल बाद। एक तो ये वज़न कम नहीं होता, दूसरा चाइल्डहुड ओबेसिटी के साथ जो मोटापे की कॉम्प्लिकेशन है, पेचीदगियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप किसी पतले शख्स की आंतों की बैक्टीरिया किसी मोटे शख्स में ट्रांसप्लांट करें, तो उस मोटे शख्स का वज़न कम होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों को खाने पीने के जंक फूड के इश्तिहारात पसंद होते हैं, उन लोगों का वज़न ज़्यादा बढ़ता है कंपेयर टू दोज पीपल जो लोग इन इश्तिहारात में या खाने पीने की वीडियोस में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। अब नज़र डालते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हमारे जिस्म का एक नेचुरल लॉ है कि ये हमेशा एनर्जी को कंजर्व करता है, यानी एनर्जी को ज़ाया होने से बचाता है। तो अगर आप इजाफी खाना खाएंगे या ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाएंगे, तो बॉडी उसे तो इजाफी एनर्जी की सूरत में स्टोर कर लेगा, फैट की सूरत में, चर्बी और मोटापे की सूरत में स्टोर कर लेगा। लेकिन अगर आप वेट घटाना चाहते हैं, वज़न कम करना चाहते हैं, तो बॉडी जो है उस वज़न को कम नहीं करती, बल्कि जिस्म में कुछ ऐसे चेंजेस डेवलप होते हैं जिसके नतीजे में एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी ज़ाया होने से बचती है। आपकी भूख बढ़ जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसके नतीजे में वज़न का कम होना मुश्किल हो जाता है। हमारे मैदे से दिमाग को सिग्नल 2 वजूहात की बिना पर लेट पहुंचता है। नंबर 1, हमारा मैदा एक्सपेंडेबल है। आप जितना ज़्यादा खाना खाएंगे, स्टमक उतना एक्सपेंड हो जाएगा जब तक इसकी मैक्सिमम एक्सपेंशन लिमिट ना पहुंच जाए। लिहाजा अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खा भी लें, तो आपके भूख के मिटने का सिग्नल ये एक्सपेंशन लेट कर देता है, तब तक जब तक ये अपनी मैक्सिमम लिमिट तक ना पहुंच जाए। दूसरी वजह ये होती है कि कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो हमारे ब्रेन को भूख ख़त्म होने का सिग्नल देते हैं। ख़ासकर वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है, तो उनके दिमाग इस हार्मोन से रेजिस्टेंट होते हैं, यानी ये हार्मोन ब्रेन को ये नहीं बता पाते कि आपका पेट भर चुका है। लिहाजा ऐसे लोग जिन लोगों का वज़न ज़्यादा हो, उन लोगों में ये सिग्नल ज़्यादा लेट होता है और उन लोगों को ज़्यादा इस लेट सिग्नल की वजह से दुश्वारी होती है और उनका वज़न बढ़ता है। छोटी उम्र की ओबेसिटी बड़ी उम्र की ओबेसिटी से या वज़न ज़्यादा होने से ज़्यादा ख़तरनाक इस वजह से है कि एक तो छोटी उम्र में वज़न बढ़ने की वजह से जितनी भी मोटापे की कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेचीदगियाँ हैं, उनके होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, ऐसे लोगों के जिनकी कम उम्री में वज़न बढ़ता है, उस वज़न को कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज कि उनके जो फैट सेल्स होते हैं, उनके हाइपरप्लेजिया हुए होते हैं, इसका जो अमाउंट होता है वो एडल्ट से बहुत ज़्यादा होता है, जिसके नतीजे में उनका वज़न बहुत जल्दी कम नहीं होता। अगर जिनके वज़न ज़्यादा हो, उनमें पतले लोगों का इंटेस्टिनल फ्लोरा या बैक्टीरिया ट्रांसप्लांट कर दें, तो मोटे लोगों का वज़न क्यों कम होता है? वो इसलिए कि जो पतले लोगों के इंटेस्टिनल फ्लोरा के जरासीम होते हैं, खासियत होती है कि वो इजाफी खाने को हज़म और डाइजेस्ट होने से बचाते हैं और उनकी पूरी कोशिश होती है कि ये इजाफी एनर्जी ज़ाया हो जाए। लेकिन जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, उनके इंटेस्टिनल फ्लोरा ये कोशिश करते हैं कि जितनी भी एनर्जी है, जितना भी खाना है, वो सारा का सारा इजाफी फ़ैट की सूरत में स्टोर हो जाए। लिहाजा अगर आप पतले शख्स के बैक्टीरियाज को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये बैक्टीरिया वहाँ पे जाके उन इजाफी खाने को ज़ाया करना शुरू कर देते हैं, उसे जिस्म में स्टोर होने से बचाते हैं।
जो पांचवा फैक्ट है उसके मुतालिक ज़्यादा इल्म नहीं है कि ऐसा क्यों होता है कि जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है वो जंक फूड्स और खाने के इश्तिहारात और खाने पीने की वीडियोस ज़्यादा लाइक करते हैं, और ये मालूम नहीं है कि वज़न होने की वजह से वो ये वीडियोस लाइक करते हैं या इन वीडियोस को लाइक करने की वजह से इन इश्तिहारात को की तरफ ज़्यादा रिसेप्टिव होने की वजह से उनका वज़न बढ़ता है। इस बारे में अभी साइंस को इल्म नहीं है। आखिर में मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि मोटापा एक ख़ानदानी बीमारी है। इसमें शक नहीं कि मोटापे की एक वजह ख़ानदान में मोटापे का रन करना है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, लेकिन इसकी ये एब्सोल्यूट वजह नहीं है। जो सबसे कॉमन वजह है वो हमारा गैर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी है। हमारा खाने पीने के तौर तरीके, हमारी एक्सरसाइज फिज़िकल एक्टिविटी ना होना और जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा होना, ये सबसे बड़ी वजह है हमारे वज़न के बढ़ने का। और अगर आप थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लेकर आएँ तो मोटापे से रिलेटेड जितनी भी पेचीदगियाँ हैं, ख़ासकर शुगर, उससे आप बाआसानी पूरी ज़िंदगी बच सकते हैं। उम्मीद है आप कोशिश करेंगे कि आप सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाएं ताकि शुगर जैसे मौलिक मर्ज़ से आप बच सकें।